students, a very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. This is Sugan and today we will discuss our part second of the last chapter written by Alfonso Jouret. तो अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया है वो हमने यही किया है कि जो फ्रेंड्स है एंड मिस्टर हैमल है, मिस्टर हैमल एक टीचर है एंड जो फ्रेंड्स है वो एक लिटिल किड है। तो इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है कि जो फ्रांसिस और पर्शियन वॉर के बाद जो पर्शियन है वो जीत गए हैं, वो लीड कर गए हैं एंड जो मिस्टर हैमल है वो एक टीचर हैं जिन्होंने अपने 40 इयर्स फ्रेंड्स के नहीं है, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को टीच किया है एंड अब आगे पर्शियन के ऑर्डर्स आ चुके हैं कि वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उन स्कूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो मिस्टर हैमल को शो करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट के लिए बहुत सारे विलेजर्स सामने बैठे हुए हैं उनकी क्लास के लिए। तो जो फ्रेंड्स है उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इन सब चीजों के बारे में देख के कि उन्होंने इतना सारा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड किया है, अब आगे क्या होगा। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सारी की सारी चीजें सोच रहा था तब मैंने देखा कि मेरे नाम को बुलाया जा रहा है। It was my turn to recite और ये मेरी टर्न थी रिपीट करने की। Recite means to repeat aloud. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle also? मैंने क्या कुछ नहीं सोचा कि मैं जैसे जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा कि बिकॉज मैंने अपना काम नहीं किया था, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से इन सब चीजों को बोलूंगा एंड विदाउट वन मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मेरी सारी की सारी चीजें वहीं मिक्स हो गई और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई अपना फेस ऊपर करके टीचर को कुछ भी बोलने की। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी। मैंने देखा मिस्टर हैमल मुझे बोल रहे हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा लिटिल फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा तो फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर दिन अपने आप को बोलते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इस काम को कल करूंगा, और अब देखो हम कहाँ पे इस कंक्लूजन में निकले हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। एंड यही सेम प्रॉब्लम एल्सिस के साथ भी है कि वो बहुत सारे एफर्ट्स डालती है ये सोच के कि मैं कल तक कर लूंगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, एंड अब सबको जैसे जो हमारे आउटसाइडर्स लोग हैं या फिर इस चैप्टर के अंदर जो क्रिश्चियंस है उन्हें कहने का मौका मिल गया है सबको कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम ना तो बोल सकते ना ही लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम सबसे भी बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्फ विद, क्योंकि इस सब चीजों का क्रेडिट डिसक्रेडिट है वो भी हमें ही जाता है कि हमने ही ऐसा किया है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू अर्न, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हें भी तुम्हारी पढ़ाई की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, तुम्हारे कमाने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो प्रेफर करेंगे कि तुम्हें फॉर्म पे लगा दे या मील पे लगा दे ताकि उन्हें थोड़े से अर्निंग हो जाए। एंड आई, और मुझे देखो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैंने तुम्हें कभी पौधों में पाने के लिए भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय कि तुम अपने लेसन लर्न करो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि तुम हॉलीडे पे चले, कि मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ आज की। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. एक बात से दूसरी बात की तरफ वो continuously French language के बारे में बोले जा रहे थे, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it
is as if they had the key to their prison. हमें अपनी खुद की पर्सनल लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज जब तक हमारे पास खुद की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते. जब तक और यही उनकी खुद की लैंग्वेज, उनकी खुद की जो क्या कहते हैं उसको, क्लैरिटी है, खुद की आइडेंटिटी है, वो उनकी खुद की लैंग्वेज से ही है. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और उन्होंने लेसन को टीच करना स्टार्ट किया. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मुझे बहुत ज्यादा अमेज फील हुआ, बहुत ज्यादा मैं हैरान रह गया कि मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ आया. ऑल ही सेड सेम सो इजी, सो इजी. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. कि वो जो चीजें वो पढ़ा रहे थे वो मुझे बहुत ज्यादा इजी लग रही थी, कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं. And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी इतनी पेशेंस से कभी इन चीजों को टीच नहीं किया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसे लग रहा था कि जो ये बेचारा मैन है ये अब जाने से पहले अपनी पूरी की पूरी नॉलेज हमारे माइंड्स के अंदर फिल करना चाहता था इन वन स्ट्रोक, यानी इन वन गो, यानी कि एक बार में वो पूरा का पूरी अपनी एजुकेशन हमें देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस. उस दिन क्या हुआ, ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग के लिए वर्क दिया, जो कि मिस्टर हैमल ने हमें न्यू नोटबुक्स दी, न्यू कॉपीज दी, जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our decks. इस ऐसे लग रहा था जैसे कि चारों के चारों तरफ फ्लैग्स हैं, झंडे लगे हुए हैं. फ्लोटिंग हेयर मीन्स हैंगिंग, कि वो लटके हुए हैं स्कूल्स रूम्स में. हमें बहुत ज्यादा पेट्रोटिक फीलिंग आ रही थी कि एक तरफ रोड के ऊपर जैसे झंडे से लग जाते हैं, हमारे डेस्क पे हमें ऐसे फील हो रहा था. यू ought to have see how everyone set to work and how quiet it was. तुम्हें देखना चाहिए था कि बहुत ज्यादा हर कोई अपने काम में बिजी था एंड बहुत ज्यादा शांति थी. द ओनली साउंड everyone set to was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ और सिर्फ पेन को निकालने की साउंड ही थी. Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. कुछ एक भंवरे भी उड़ रहे थे लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. Not even the little ones. सबसे जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी. Who worked right on tracing their fish hooks. जो कि फिश के कांटे ड्राइंग कर रहे थे, उन्होंने भी बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई वो फ्रेंच सीख रहे हो. ऑन द रूफ द पिजन्स क्यूल्ड वेरी लो. एंड ऊपर जो पिजन्स है वो बोल रहे थे बहुत ज्यादा स्लो स्लो आवाज में. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि अब क्या पिजन्स भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करेंगे, वो भी गाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair. जब मैंने देखा कि जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा मिस्टर हैमल है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं विदाउट एनी मोशन, एक तरह से मोशनलेस होके वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग. गेजिंग होता है देखना, कभी एक चीज को देख रहे हैं कभी दूसरी चीज को देख रहे हैं. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. सिर्फ और सिर्फ वो यही देख रहे हैं कि इस छोटे से स्कूल में हर एक चीज कैसे फिक्स है. फैंसी, वाओ. फॉर 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 साल से वो एक ही प्लेस में है. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. उनके विंडो के बाहर एक गार्डन है. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और उनकी क्लास है उनके सामने. Just like that. Only the desk and benches have been worn smooth. पिछले 40 सालों में कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है, सिर्फ जो डेस्क हैं वो ही और ज्यादा स्मूथ हो गए हैं, पहले से जैसे चिकने हो गए हैं. एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. और जो अखरोट के पेड़ हैं वो बड़े हो गए हैं. द होपविन दैट he had planted himself twined about the windows to the roof. और जो होपविन जो कि बेल है, जो ये इट्स अ ट्री, तो जो उन्होंने बेल लगाई है वही मतलब लिपट लिपट के वही विंडोज से अब छत तक पहुंच गई है. How it must have broken in his heart, leave it all. Poor man. कितना ज्यादा दुख होता होगा कि जब वो इन सब की सब चीजों को छोड़ के जाएंगी. To hear his sister moving about the room above,
पैकिंग देयर ट्रंक। और इस तरह से आवाज आ रही थी जैसे ऊपर उनकी जो सिस्टर है वो उनकी पैकिंग कर रही थी, उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन कंट्री को छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा साहस था हर एक चीज को लास्ट तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिज हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटिंग देयर बाबी बी बो बू। और जो चैप्टर है उसके बाद जो बच्चों को इन चीजों को रिपीट करना था। Down there at the back of the room, old Hosher had put on the spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. उसके बाद जो हॉजर थे, जो ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल्स लगा लिए थे और उन्होंने अपनी बुक को, प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा था और वो जो लेटर्स हैं उनके साथ उनको स्पेल कर रहे थे कि वो भी कुछ लर्न करना चाह रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, एंड तुम देख सकते हो कि वो भी ऑलमोस्ट रो ही रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी जो आवाज है, जब वो रिपीट कर रहे थे वर्ड्स को, वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। Hear him that all we wanted to laugh and cry. उस टाइम हम सबका रोने का भी मन कर रहा था और हंसने का भी। how well I remember it, that last lesson. कितनी अच्छे से मुझे रिमेम्बर है वो लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12. उसी की उसी टाइम चर्च की घड़ी में 12 बज गई। Then the angels, at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill. Then the angels, it's a name of the church. उसी की उसी टाइम जो Prussians है, जैसे वो जीत के ड्रिल से वापस आ रहे थे उनकी जीत की खुशी में, तो वहां पे साउंड क्रिएट हो रहा था अंडर द सेम विंडोज। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल, मिस्टर हैमल वहां से खड़े हो गए, उनका जो फेस था पूरा का पूरा येलो हो गया था बिकॉज ऑफ सैडनेस। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बोला मेरे दोस्तों। एंड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड का मतलब होता है ब्लॉक, लेकिन कोई चीज उन्हें ब्लॉक कर रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as loud as he could. उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड लिया, एक चौक के साथ उन्होंने अपना फुल फोर्स के साथ उस चीज को बोलना स्टार्ट किया, जितना ज्यादा वो बड़ा लिख सकते थे। वी वे लव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall. तब वो रुके, leaned होता है झुकना, दीवार के सहारे वो झुके। And without a word he made a gesture to us with his hand. और उन्होंने अपने हाथ से ऐसे इशारे करके हमें बोला School is dismissed, you may go, कि स्कूल खत्म हो चुका है और अब आप जा सकते हो। सो गाइज हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे। एंड इसके अलावा आप जिसे खुद से अपनी चीजों को ट्राई करो, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इनको खुद से लिख के देखो। जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कैरेक्टर स्केच आ सकता है मिस्टर हैमिल के ऊपर या फिर फ्रेंड्स के ऊपर, जैसे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप खुद से जितना ज्यादा ट्राई करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें कोई भी चैप्टर लर्न करना है, हमें ये जरूर लर्न करना है साथ के साथ कि उसका राइटर कौन है। जैसे लास्ट लेसन के राइटर को हमें साथ के साथ ही लर्न करते हुए चलना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम कि आप अब से पहले अपनी चीजें स्टार्ट कर लो, तो आप धीरे धीरे करके 90+ पे आप इजिली स्कोर कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमें ज्यादा नहीं लगेगा, तो मेक योर टाइम टेबल। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, comment and subscribe. Have a nice day. Thank you so much.